फिर इसके बाद में ये बैठाएंगे, अभी खड़े तो हो ही गए हैं, खड़ा हो तो ये अभी ये 2000 रुपये देंगे और तारा हम जो नीचे बैठाएंगे। थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारे इस अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर और आज के इस सेशन के चीफ गेस्ट एडवोकेट अनुभव जी चंदेल साहब, जो इस राष्ट्रीय संस्थान के, मैं इनका परिचय दे दूं आपको कि ये इसके अध्यक्ष हैं, और मैडम ज्योतिबा फूले विंग, जो महिला विंग है, उसकी अध्यक्ष हैं। मैं इसके बारे में एक लाइन में बता देना चाहूंगा आपको, ताकि आपको पता चले। मैं 2009 में जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन विद्याधर नगर स्टेडियम में हुआ था, उस समय मैंने पहली बार ये हॉल 5 दिन के लिए ये स्थल जो है बुक किया था। तो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे चंदेल साहब की जगह मांगीलाल जी पंवार साहब। उनसे मेरी बात हुई इसी ऑफिस में बैठ करके, 15-20 मिनट, आधा घंटा बात हुई। तो बात होने के बाद में उन्होंने मुझे दोबारा मेरा परिचय पूछा कि आप कहां से हो। मैं बाड़मेर से हूं। बोला कौन हो? मैं भील हूं। बोला भील एसटी में आते हैं? मैं हाँ बिल्कुल एसटी में आते हैं, वही भील हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक एसटी में आने वाला और भील महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में इतना कैसे जानता है। तब मैंने उनको बताया कि मैंने 13 साल की मेरी सर्विस रिजाइन करके 2005 में अपना जीवन महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित कर दिया था। उसके बाद में, जैसा कि अभी हमारे स्कॉलर और प्रोफेसर यहाँ खड़े होकर के बोल रहे थे, जैसे ही हमने भी जानकारी प्राप्त की है, तो बात करने के बाद में उस समय 13 साल पहले, 14 साल पहले इसका किराया चलता था 10-11 हजार रुपए पर डे का। तो उन्होंने तुरंत ही वो मैनेजर, तो यहाँ जो केयर टेकर थे, उनको बुला करके कहा कि इनसे 5,000 रुपए ही लेना पर डे, इनसे 5 ही लेना, ठीक है। और अब की बार जब हम इसको बुक करने आए तो हमें पता चला कि चंदेल साहब इसके अध्यक्ष हैं, और हम लोग यहाँ इनकी टीम के 2-4 साथियों के साथ बैठे। मैंने अपना परिचय दिया और काम बताया, तो इन्होंने कहा कि ये हमारा शादियों के लिए तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हम लोग देते हैं। तो माली जाति जिसको हम लोग कहते हैं, सैनी समाज, उसके अलावा 75,000 पर डे इसका रेंट है। और हमारे अपने समाज के लिए, सैनी समाज के लिए 51,000 रुपए पर डे है। लेकिन आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का नाम ले लिया है, इसलिए हम आपको मात्र 21,000 रुपए में ये अवेलेबल करवा रहे हैं। 21,000 रुपए में ये हमें अवेलेबल करवाया पर डे के हिसाब से, जो सिर्फ यहाँ का मेंटेनेंस खर्चा भी नहीं होगा। ये इनकी महानता, और महानता के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि वास्तव में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के कारवा को आगे बढ़ाने वाले लोग और उनके अंदर एक विचार रखने वाले लोग जो हमें मिले हैं, इनसे हमारा एक रिलेशन हुआ है। ये रिलेशन हमारा आजीवन बरकरार रहेगा, और हम सब हमारे महापुरुषों के इस संदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, अभी हमारा आज का आखिरी और समापन सत्र है। हम लोग इसके बाद में अधिवेशन हमारा समाप्त हो जाएगा, सभी लोग अपने अपने घर को जाएंगे। और इससे पहले का जो सेशन था हमारा, जो लंच की वजह से हम कंक्लूड नहीं कर पाए थे, उसका सब्जेक्ट जो यहाँ रखा गया था वो था धर्म को लेकर के, कि धर्म परिवर्तन जो है, जो इस तरीके से धर्म परिवर्तन के पाबंदी लगाई जाती है, भारत में धर्म परिवर्तन का विरोध करना धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन है। भारत के अंदर धर्म का मामला जो है, धर्म का मामला, अब यहां मैं बहुत बड़ी बात आज को बताने जा रहा हूं। धर्म का मामला है, उसके अंदर भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई। धर्म की स्वतंत्रता। अब धर्म की न तो संविधान देखा, न पढ़ा, न को जाना, तो जानकारी होगी कहां से? जो धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में और देश के अंदर बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, उन्होंने भी संविधान नहीं पढ़ा, आर्टिकल 25 को नहीं पढ़ा, जो मौलिक अधिकारों में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है धर्म को लेकर के स्वतंत्रता का, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सुबह अगर मंदिर में जाकर के वहां माथा टेकता है, घंटा बजाता है, और उसके बाद 2 घंटे बाद उसको पता लगता है कि ये ठीक नहीं है,
तो दोपहर में जाकर के नमाज अदा कर सकता है। दोपहर की नमाज अदा करने के बाद में उसको लगता है कि यार ये भी ठीक नहीं है, तो वो शाम को चर्च में जा सकता है। इतनी स्वतंत्रता है यहां पर। धर्म परिवर्तन का मामला बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसको कि ये इशू बना रहे हैं। भारतीय संविधान ने फंडामेंटल राइट दे रखा है आपको कि आप किस धर्म को मानते हैं और जीवन के कौन से हिस्से में किस धर्म को मानते हैं। एक दिन की स्वतंत्रता बता रहा हूं, आपके पूरे जीवन में कितनी स्वतंत्रता होगी। मगर साथियों, यहां धर्म का कोई मामला ही नहीं है, बिल्कुल धर्म का मामला नहीं है। या धर्म के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर दो चीजें चल रही है। दो चीजों को आपको समझना होगा। एक मामला है धर्म परिवर्तन और तो दूसरा मामला है घर वापसी। ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं धर्म के मामले, और जिसकी जिक्र हम यहां करना चाहते हैं वो धर्म ही नहीं, वो धर्म ही नहीं। फिर भी धर्म का ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है, इसे हमें समझना होगा। हमने इस पंडाल के अंदर महापुरुषों की जो तस्वीरें लगाई है, उधर से हम शुरू करेंगे। प्रोफेसर गुरनाम सिंह के डीडी कल्याणी से लेकर के कंटिन्यू यहां आएंगे तो माता रमाबाई, बाबा साहब अम्बेडकर, फिर वहां से हम शुरू करेंगे तो फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, उसके बाद में महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेते हुए हम यहां आकर खड़े होते हैं। तो ये तस्वीर जो आखिर में आपको दिखाई दे रही है, ये है सम्राट अशोक। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा भारत है जो सम्राट अशोक से शुरू होता है और आकर के वहां प्रोफेसर गुरनाम सिंह तक आकर के रुकता है। ये हमारा इतिहास है। यानी कि आज इस कड़ी में जितने महापुरुष हैं, उन सभी महापुरुषों का रिलेशन, रिश्ता, अगर खून का रिश्ता किसी के साथ है तो सम्राट अशोक के साथ। अगर सम्राट अशोक के साथ है और सम्राट अशोक का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, और सम्राट अशोक ने खुद ने अगर किसी कोई अपने जीवन में कोई काम किया था तो काम था बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार। 84,000 स्तूप सम्राट अशोका ने बनाए थे। अगर हम सम्राट अशोका के वंशज हैं, अगर हम मौर्य हैं, अगर हम चंदेल हैं, अगर हम लोग पंवार हैं, परमार हैं, वाघेला हैं, चौहान हैं, राठौड़ हैं, भाटी हैं, अगर हम ये हैं तो इसका मतलब है कि हम सब लोग सम्राट अशोका के वंशज हैं। क्योंकि इसके बाद जितने ये महापुरुष हुए हैं उन सभी में चौहान है, परमार है, सबके अंदर है। तो ये हमारी कड़ी है। तो अब हमें समझना ये है, समझना क्या है इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और सम्राट अशोक का राजधम्म जो था वो बौद्ध धम्म था, बौद्ध धम्म था, तो हम कौन हुए? अगर सम्राट अशोक का धम्म बौद्ध धम्म है तो उनके वंशजों का क्या धम्म होगा? ये धम्म और धर्म दो शब्द हैं। मैं आपको हर बार कैडर में, हर प्रोग्राम में समझाता हूं कि शब्दों का षड्यंत्र भारत के अंदर भयंकर हो रहा है। उन शब्दों के षड्यंत्र की वजह से ही हमें गुमराह किया जाता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। यहां पर दो चीज हो रही है भारत के अंदर, तीसरा कोई मामला नहीं हो रहा है। आज वर्तमान परिस्थितियों में हम 15-16 साल से जब से ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, आरोप लगता है ईसाइयों के ऊपर, ईसाई अभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे। आरोप लगता है मुसलमानों के ऊपर, कोई भी व्यक्ति भारत में मुसलमान धर्म ग्रहण नहीं कर रहा। वर्तमान समय में परिस्थिति क्या है आपके सामने? वर्तमान समय में परिस्थिति यह है कि जो व्यवस्था से दुखी है, जो शोषित है, जिसका आए दिन शोषण होता है, जिसको न्याय नहीं मिलता है, किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? बौद्ध धम्म की ओर जा रहा है। वो बौद्ध धम्म की ओर जा रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये परिवर्तन हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हुआ अम्बेडकर भवन में, दिल्ली सरकार के एक मंत्री वहां पर मंच पर खड़े होकर के धम्म दीक्षा में शामिल हुए
वहां पर जब धम्म दीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, तो उसके बाद में उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। मंत्री पद उनका हाथ से चला गया। अगर उन्होंने, मैं कहता हूं कि किसी भी मस्जिद में जाकर के अगर नमाज अदा करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता, उनका मंत्री पद नहीं जाता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर वो क्रिश्चियन बन गए होते तो उन्हें हो सकता है एक आज प्रमोशन और मिल जाता और बड़ा मंत्रालय मिल जाता। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म की बात की गई तो उनको ये हुआ। तो भारत के अंदर एक चीज को आपको समझना होगा कि जो दुखी है, परेशान है, हैरान है, वो सीधा धम्म की तरफ जा रहे हैं। और निकल कहां से रहे हैं? एक भी इस्लाम से नहीं निकल रहा, एक भी ईसाई से नहीं निकल रहा, एक भी जो है जैन से नहीं निकल रहा, एक भी सिख से नहीं निकल रहा। जो बौद्ध धम्म की तरफ जा रहा है वो मात्र और मात्र तथाकथित हिंदू धर्म की तरफ से जा रहा है। वहां का सताया हुआ जा रहा है, इसके अलावा कहीं से नहीं जा रहा है। बौद्ध धर्म अगर कोई ग्रहण कर रहा है, जिसे हम घर वापसी, असली घर वापसी कह सकते हैं, अगर वो घर वापसी की तरफ जा रहा है तो उनको परेशानी होती है। और जाने वाला जाता सिर्फ बौद्ध धर्म में है और निकलता या छोड़ता सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों है? सवाल यह है इस देश के अंदर, आपको गुमराह किस नाम से किया जाता है? आपको मूर्ख किस नाम से बनाया जाता है? धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का कानून, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तुम धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाने वाले होते कौन हो? भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना क्रिमिनल अपराध है, भयंकर अपराध है, राष्ट्रद्रोह है, संविधान द्रोह है। और तुम आर्टिकल 25 में जो मिला हुआ अधिकार है, उस अधिकार पर अगर बैन करते हो तो तुम संविधान द्रोही हो। अगर तुम संविधान द्रोही हो तो तुम असली राष्ट्रद्रोही हो, जो राष्ट्रभक्ति का नाटक और ड्रामा कर रहे हो। ये बात समझनी पड़ेगी हम लोगों को, किस तरीके से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जिसको धर्म कहा जाता है, उन सभी धर्मों के संस्थापक हैं, उनकी स्थापना डेट है, ईयर है, उनके प्रोफेट है, पैगंबर है, उनकी हिस्ट्री है, कितने साल पहले बना था, सारा कुछ है। लेकिन जिस धर्म को, बौद्ध धर्म को पुष्यमित्र शुंग ने पूरी तरह से समाप्त और तहस नहस करके जो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा, जिसे आज सिर्फ 20वीं सदी में, 20वीं सदी में और 21वीं सदी में चलाया जा रहा है, ये 19वीं सदी में नहीं था, कहीं पर भी हिंदू धर्म चर्चा में नहीं था। ये बात मैं बहुत दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कोई भी मुझे सुप्रीम कोर्ट में कह दे, चाहे किसी टीवी डिबेट में कह दे, मैं आकर कहने को तैयार हूं कि सिर्फ और सिर्फ 1919 के बाद भारत में पहली बार धर्म के नाम पर हिंदू धर्म का चर्चा शुरू हुआ। उससे पहले आज की तारीख में जो तथाकथित हिंदू कहलाते हैं, वे शूद्र कहलाते थे। उनके धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्र कहलाते थे, अति शूद्र कहलाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने 2 शब्द इस्तेमाल की, शूद्र और अति शूद्र। शूद्र और अति शूद्र, यानी जो SC ST अछूत वर्ग है वो बाहर है, उसको अति शूद्र कहा उन्होंने। और जो OBC आज का है वो उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ये ज्योतिबा फूले ने कहा। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को दुनिया के विश्व रत्न, दुनिया की सबसे ज्यादा नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब अंबेडकर ज्योतिबा फूले को गुरु कहते हैं। अरे समझो, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति के मुकाबले में आज तक इस धरती पर कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ, सिंबल ऑफ नॉलेज UN ने दिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे घोषित किया, उस महापुरुष ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कहा मेरा गुरु। उनके 3 गुरु उन्होंने माने। 3 गुरुओं में तथागत बुद्ध है, साहेब कबीर है और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले है। अगर मैं कहना चाहूं आपको कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को बाबा साहब गुरु क्यों कहते हैं,
तो मैंने इस पे रिसर्च वर्क करके जो निकाला वो आपके सामने रखता हूं। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शूद्रों और अति शूद्रों की स्थिति को देखा, देखने के बाद में जब उन्होंने इस पर चिंतन मनन किया, चिंतन मनन करने के बाद में जब उस नतीजे पर पहुंचे कि इस इतने बड़े वर्ग का, शूद्र और अति शूद्र कहलाने वाले वर्ग का जो पतन हुआ, जो विनाश हुआ, वो मात्र एक विद्या के अभाव में हुआ, यानी अविद्या की वजह से हुआ, शिक्षा के न होने की वजह से हुआ। इसलिए उन्होंने कहा विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त के बिना शूद्रों का विनाश हुआ। ये रिसर्च कोई छोटा मोटा रिसर्च नहीं था, ये बहुत बड़ी दुनिया की बहुत बड़ी खोज थी, जिसे 2500 सालों तक कोई खोज नहीं पाया था। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने खोज करके निकाला कि इनके पतन का कारण क्या है, और उन्होंने शिक्षा का काम शुरू किया। जब पहला विद्यालय जब उन्होंने खोला तो वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं महाराष्ट्र के पूना और उसके आसपास में अगर 1 या 2 स्कूल खोल दूंगा क्या फर्क पड़ेगा। और वो स्कूल खोलने भी की सजा थी कि उनको घर छोड़ना पड़ा, उनको घर त्यागना पड़ा, क्योंकि अगर वो घर नहीं त्यागते तो उस समय के सिस्टम के अनुसार उनके पिता और पूरे परिवार को ही गांव से निकाल दिया जाता, और गांव से निकालने के बाद उस समय के आदेश के रूल और कानून के अनुसार दूसरे गांव के लोग उनको पनाह नहीं देते। फातिमा शेख ने उनको सहयोग दिया कि आइए मेरे पास और ये शिक्षा का दीप जलाइए। उन्होंने शिक्षा के दीप को जलाया, आगे बढ़ाया, और जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक नाम का संस्थान बनाया और उन्होंने जो है गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा, तो उसे काउंटर करने के लिए सामने से आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना जो करने वाले हैं वो दयानंद सरस्वती, वो गुजरात के पंडित, गुजरात के ब्राह्मण थे, उन्होंने की। और उन गुलामगिरी को काउंटर करने के लिए उन्होंने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बाद में लिखा गया, गुलामगिरी पहले लिखी गई। इसका सबूत आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़ो, आपको पता लगेगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्योतिबा फूले नाम के माली को काना मात्रा का भी ज्ञान नहीं है, और वो ग्रंथ लिख रहा है। एक ब्राह्मण लिख रहा है। ब्राह्मण क्या कह रहा है? ज्योतिबा फूले नाम के माली को काना मात्रा का भी ज्ञान नहीं है और वो ग्रंथ लिख रहा है। इस प्रकार का आरोप लगा करके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के इस काम को, लेकिन वो काम तब तक वो काम छत्रपति शाहू महाराज के हाथ लग चुका था, जो कोल्हापुर रियासत के महाराजा थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। उनको इस बात की जानकारी हो गई थी। छत्रपति शाहू महाराज ने ऐलान किया कि मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के काम को आगे बढ़ाऊंगा। उनके परिनिर्वाण के समय जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का परिनिर्वाण हुआ तो उनके आसपास के एरिया में, महाराष्ट्र के अंदर जो एरिया उनसे लगता था, उसमें मात्र 179 स्कूल थे। मात्र 179 ओनली स्कूल थे जो ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज संस्थान द्वारा खोले गए थे। उसी काम को टेक ओवर किया और उस काम को अपने हाथ में लेकर के साहू महाराज ने आगे बढ़ाया। साहू महाराज का जब परिनिर्वाण हुआ तो 579 स्कूल, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के पूरी तरह से विरोध में, यानी कि उनके ना चाहते हुए उन्होंने 579 स्कूल बनाए, यानी तकरीबन 400 स्कूल साहू महाराज ने अपने अल्पकाल में, क्योंकि 32-33 साल की उम्र में तो चले गए थे, इतनी तो उम्र भी नहीं थी, लेकिन कम समय में भी उन्होंने 22 साल के समय में भी उन्होंने जो है इतना बड़ा काम साहू महाराज का किया, बाबा ज्योतिबा फूले का किया। अब साहू महाराज जानते थे कि हम कल चले जाएंगे और ये कारवां रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी गायकवाड़ से संपर्क किया। सयाजी गायकवाड़ रबारी जाति के थे, भरवाड़ जो अपने राजस्थान में राई का कहते हैं, देवासी कहते हैं, वो उससे थे, भरवाड़ थे। और पेरियार साहब जो पेरियार ही थे, फकीर चंद जी के, इनके जाति जिसको कहते हैं, वो जाति तो मैं मानते नहीं, लेकिन बता रहा, आपके लिए बताना जरूरी है। साहू महाराज कुर्मी थे, जिसको हम यहाँ राजस्थान में कड़वी बोलते हैं, गुजरात में पटेल बोलते हैं। इसी प्रकार से सयाजी गायकवाड़ ये रबारी भरवाड़ थे, ये आपस में समधी भी थे, रिश्तेदार थे।
उन्होंने कहा, उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मिशन को सयाजी गायकवाड़ के पास लाया कि बोला ये मैं चला रहा हूं और मेरे साथ खत्म हो जाएगा, कैसे किया जाए। तो दोनों ने मिलकर के कहा इतनी भयंकर व्यवस्था को कैसे चैलेंज किया जाएगा। हम मर्यादित लोग हैं, हम रियासत से बाहर काम नहीं कर सकते। हमारी रियासत बड़ौदा है, आपकी रियासत कोल्हापुर है, इसकी सीमा के बाहर जाकर के हम काम नहीं कर सकते और इस व्यवस्था को ध्वस्त कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रतिभा ढूंढो, ऐसा कोई व्यक्तित्व ढूंढो जो हमारे इस कारवा को आगे बढ़ाए और इस काम को सफल करे और इन नालायकों को सबक सिखाए। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर क्लासरूम से बाहर बैठकर 50 फीट बाहर बैठ करके पढ़ा करते थे और पढ़ने के बाद में हर साल जहां पढ़ते थे वहां टॉप करते थे, जहां पढ़ते थे वहां टॉप करते थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है ये सयाजी महाराज की नजर में थे, साहू महाराज की। साहू महाराज ने इसकी जानकारी सयाजी गायकवाड़ को दी। सयाजी महाराज ने कहा ऐसा है तो क्या किया जाए। बोला इसको फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा जाए। साहू महाराज के कहने पर सयाजी गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा, स्कॉलरशिप दिया और बाबा साहब अम्बेडकर पे कंडीशन लगाई कि तुम पढ़ने जाओगे, इसके लिए स्कॉलरशिप दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा कि तुम्हें वापस आकर मेरे यहाँ नौकरी करनी होगी। क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये भीमराव वहां जाए और जाने के बाद में अमेरिका के सुख सुविधाओं में और वहां की चकाचौंध में अगर गायब हो गया तो हमारा सपना या हमारा काम तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने वापस बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन पूरी करने के बाद भारत में बड़ौदा में आए। बड़ौदा में आने के बाद में सीधे वो महाराज के पास गए और कहा कि मैं आ गया हूं, मुझे काम दीजिए। उन्होंने एक टेम्परेरी टेबल और एक रूम दे दिया, क्योंकि उनको नौकरी तो करवानी ही नहीं थी, नौकरी करवाना उनका उद्देश्य ही नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल कुर्सी देकर के एक पंडित को लगा दिया और पंडित को कह दिया कि ये महार है। पंडित चपरासी लगाया और कहा महार है। अब पंडित को महार कह दिया तो काम पूरा हो गया। अब पंडित डॉक्टर अंबेडकर को फाइलें भी चिमटे से पकड़ के देता, पानी पीने का मटका अलग रखता, सुबह घर से नहा के नहीं आता। तो स्टाफ वाले लोग पूछते, अरे पंडित जी आजकल सुबह बिना नहाए आ जाते हो। तो बोला यार जब घर जाता हूं बीवी को मैंने बोल दिया कि अछूत के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, इसलिए जब घर जाता हूं तो बीवी घुसने नहीं देती, पहले बाहर नहा करके आओ फिर अंदर आओ। तो 2 बार नहाना पड़ता, अगर सुबह नहा के आऊं तो फिर शाम को जाके नहाना पड़ता। इसलिए मैंने फैसला ही कर दिया कि सुबह नहीं नहाऊंगा, शाम को ही नहाऊंगा। इस प्रकार का भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में होना शुरू हुआ। ये गलत बात है, ये करवाना शुरू हुआ, ये करवाना शुरू हुआ। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का नौकरी में दिल न लग जाए, ये सयाजी महाराज जानते थे कि नौकरी नहीं करवानी है, इससे तो बहुत बड़ा काम करवाना है। 11 दिन के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर परेशान होकर के सयाजी महाराज से कहते हैं कि महाराज मेरे साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है। सयाजी महाराज ने उनको कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मैं क्या कर सकता हूं, तुम तो मेरे यहां नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मैं तो यहां का राजा हूं, मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने अपनी वो असमर्थता जाहिर की कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो चाहते तो उस चपरासी को निकाल भी सकते थे, वो चाहते तो डिपार्टमेंट चेंज करके उनको बढ़िया जगह बिठा सकते थे, लेकिन नौकरी करवाना उद्देश्य नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई जाते हैं, उसके बाद में एक आदमी को पीछे लगा करके पीछा करवाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखी जाए। वो आदमी उनके साथ में रहकर पूछता था, डॉक्टर अंबेडकर आगे क्या करना चाहते हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी एजुकेशन जो है बाकी रह गई, मैं लंदन से अधूरी शिक्षा छोड़ करके आ गया, मुझे वापस जाकर के मेरी शिक्षा पूरी करनी है। तो शिक्षा पूरी करनी है तो पैसा नहीं है, पैसा न होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो उसने कहा कि सयाजी महाराज से बात कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, उनसे मैंने एक बार मदद ले ली, वही बहुत काफी है, मैं दोबारा उनके सामने उनको परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन सयाजी महाराज उस आदमी के माध्यम से कहते हैं कि इसको छोड़ना नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सयाजी महाराज से हेल्प लेने से इनकार कर दिया कि मैंने एक बार मदद ले ली, वही है, अब बार बार उन्हें सताना ठीक नहीं है या फिर मैं लेना उचित नहीं समझता। उसके बाद में उस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा सयाजी महाराज के इशारे पर कि इसको पूछो लोन तो ले सकता है, लोन तो ले सकता है। उस आदमी ने पूछा डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन के लिए अगर आपको लोन मिल जाए तो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे कौन लोन देगा,
और किस आधार पर लोन देगा? तो उन्होंने कहा यार तू पहले ये तो बता, ले सकते हो नहीं ले सकते हो? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लोन मिले तो मैं ले सकता हूं और उसका वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे जरूरत है। तो सयाजी महाराज को उसने तुरंत इंफॉर्मेशन की और कहा कि लोन के लिए राजी हो गया। सयाजी महाराज ने 5,000 रुपए उस समय 5,000 रुपए, जब भारत के 1 रुपए के सामने $13 मिलते थे। भारत के 1 रुपए की वैल्यू $13 होती थी। भारत का 1 रुपया लेकर के बाबा साहब जब फॉरेन पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पर $13 मिलते थे 1 रुपए के। अब एक डॉलर के लिए 80 रुपए। और फिर अगर इतने सालों पहले का मामला देख लो तो मुझे नहीं लगता कि आज का 50 करोड़ से कम होगा। इतना पैसा जब बाबा साहब अम्बेडकर को मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर हैरान होकर के उस एडवोकेट साथी से पूछते हैं कि वकील साहब ये पैसा लाए कहां से हो, मुझे बताओ तो सही। तो कि तुम्हें क्या करना है यार, तुम तो जाने की तैयारी करो ना। बोला मुझे वापस भी तो लौटाना है। कि लौटा देना, कोई बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर बोरिया बिस्तर बांध करके जब जहाज पर चढ़ने लगते हैं तो जहाज की 3 सीढ़ी पर वो पहुंचते हैं। उसके बाद बाबा साहब के कदम रुक जाते हैं। वो वापस मुड़ करके पूछते हैं उस एडवोकेट साथी से कि वकील साहब कम से कम अब तो बता दो कि मैं वापस आऊं, तब तक आप रहो ना रहो तो ये मुझे पैसे देने किसको है, इसकी तो जानकारी रहे मुझे। तो उस वकील साहब ने क्या कंडीशन रखी कि डॉक्टर अंबेडकर एक शर्त पे नाम बता सकता हूं कि तुम्हें ये पैसे कहां से मिले और किसको लौटाने हैं, मगर शर्त ये रहेगी कि तुम्हारे कदम ऊपर जाने चाहिए, नीचे नहीं आने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि यार जब घर से बक्सा उठा के आ गया हूं तो अब तो जाऊंगा ही, नाम तो बता दो। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर को वकील साथी नाम बताता है कि ये 5,000 रुपया आपको सयाजी महाराज ने भिजवाया है, अगर देना चाहो तो उनको वापस दे देना, मगर पैर नीचे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर एक समय के लिए थम गए, जैसे काटो तो खून नहीं, इस तरीके से हो गए। लेकिन अगले ही क्षण उनकी आंखों में पानी भर आया और उन्होंने कहा कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को गलत समझा कि उसने मेरी मदद नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर सयाजी महाराज को समझ करके वो चले गए। वापस एजुकेशन पूरी करने के बाद में भारत में आए और भारत में आकर के उन्होंने सयाजी महाराज और साहूजी गायकवाड़ के द्वारा दिए हुए उस कार्य को आगे बढ़ाने का, महात्मा ज्योतिबा फूले के उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले मेरे गुरु हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं होते तो साहू महाराज नहीं होते, साहू महाराज नहीं होते तो सयाजी गायकवाड़ नहीं होते, सयाजी गायकवाड़ नहीं होते तो बाबा साहब नहीं होते। इतनी बड़ी उपलब्धि और इसका सबसे बड़ा सबूत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड हासिल किया, जिसमें उन्होंने हमारे समाज के लिए जो 4 बड़े अधिकार हासिल किए, जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं हमारे समाज की सदियों की गुलामी का अंत, और असली कम्युनल अवार्ड जो था वो जो प्राप्त किया, कम्युनल अवार्ड बाबा साहब को मिला। इस खुशी में उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सयाजी गायकवाड़ भी मौजूद थे। सयाजी गायकवाड़ जितनी राउंड टेबल 3 कॉन्फ्रेंस हुई तीनों में थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये मामला है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी दलीलों को सुनने और उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा उनको कम्युनल अवार्ड घोषित करने के बाद वहां पर सयाजी महाराज, बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी गायकवाड़ अपने लंदन में बड़ौदा हाउस पर बाबा साहब अम्बेडकर को भोज पर आमंत्रित करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आपका और आपके साथियों का आज भोज मेरे यहां है। तो कम से कम ये तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर भोज करने जा रहे हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत से गए हुए जितने भी लोग हैं वो लोग ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, या बड़ौदा महाराज उसको इनवाइट ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी लोगों को इनवाइट किया, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भोज रखा। जिस दिन भोज पर आमंत्रित किया उस दिन महाराजा सयाजी गायकवाड़ खुद खड़े होकर के व्यवस्था देख रहे थे। तो उनकी महारानी बड़ी हैरान होकर के उनसे पूछती है कि महाराज आप तो राजा हैं, आपके यहाँ तो हमेशा भोज होते रहते हैं, आप तो सिर्फ आदेश देते हैं, कभी कहते 50 का बना दो, कभी कहते 500 का बना दो।
लेकिन आज ऐसा कौन वीवीआईपी आ रहा है जिसकी वजह से आप खुद पैरों पर खड़े हो और कह रहे हो ये गमला सही नहीं, ठीक करो, ये पर्दा चेंज करो, ये वो करो, ये करो, ये खुद करवा रहे हो। ऐसा कौन वीवीआईपी आ रहा है? सयाजी महाराज कहते हैं कि महारानी जी ये तो थोड़ा सा सीक्रेट मामला है, ये थोड़ा सा सरप्राइज का मामला है, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। शाम होती है, शाम होने के बाद में गेट पर क्योंकि अंग्रेजों के वहां तो आगरा में जाकर के आप देखिए तो आधा किलोमीटर तो गेट होते हैं, आधा किलोमीटर बाहर गेट होता है, महल या भवन अंदर होता है। तो वहां पर गेट पर से संदेश मिला कि डॉक्टर अंबेडकर और टीम आ गई है। तो महाराज पैदल ही चल लिए उनको लेने के लिए, पैदल महाराज चल दिए। तो महारानी भी उत्सुक थी कि कौन ऐसा वीवीआईपी आ रहा है, मैं भी देखूं। वो देखने के लिए वो भी उनके साथ चली। कहा महाराजा और महारानी दोनों चल करके गेट पर जाते हैं। गेट पर जाकर देखते हैं, महारानी जी देखती हैं तो सामने डॉक्टर अंबेडकर। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वो कहती है महाराज ये तो हमारा भीमराव है। क्या कहती है कि महाराज ये तो हमारा भीमराव है। बोला आज का भोज इसी के नाम है, आज का भोज इसी के नाम है। तो महारानी कहती है इसने ऐसा क्या कर दिया? बोला ये मैं अभी नहीं बता सकता, वहां मीटिंग में बताऊंगा। भोज से पहले मीटिंग होती है, सभी लोगों को बिठा करके बताया जाता है और महारानी को संतुष्ट करने के लिए महाराज जो है बात करते हैं और कहते हैं कि आप पूछ रही थी ना कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्या किया जिसके लिए आपने राजभोज रखा आयोजन किया। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर 2,500 सालों से जो भगवान और 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए वो इस डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। वो डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। ऐसा कहते हुए सयाजी महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर के कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ रख करके उनको खड़ा करके कहा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। कम्युनल अवार्ड ये सबसे बड़ा रिटर्न था जो सयाजी महाराज और साहू महाराज चाहते थे, वो बाबा साहब ने करके दिखाया। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को इतना दूर रखा जाता है कि उनकी परछाई भी एक दूसरे पर ना पड़े, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर असली इतिहास लोगों के सामने आ गया तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा SC/BC का, SC/ST और OBC का, और अगर ये हो गया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए साथियों ये जो बात आज की तारीख में की जा रही है, ये जो जागृति आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम पर, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर, पेरियार के नाम पर आ रही है, इस जागृति को रोकने के लिए वो हमारे लोगों को धर्म में उलझाने का काम करते हैं। और मैं धर्म का पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मुंह के उनके लफ्ज है। ये उनके आका और मुखिया मोहन भागवत के लफ्ज है। ये मोहन भागवत जी से पहले वाले सालकों के वर्ड है, और वो कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और हम कह रहे हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हिंदू धर्म को लाया गया और क्या है हिंदू धर्म, कहां से आया, किसने बनाया। मैंने रात को आपको बताया था डिटेल से कि इस हिंदू शब्द के पीछे अगर कोई शब्द छुपा हुआ है तो वो शब्द है यहूदी। हमने इसका सारा पोस्टमार्टम करके निकाल दिया, कुछ नहीं छोड़ा है पीछे। ये जो भारत में कृष्ण नाम का जिसको कहा जाता है कृष्ण, जिसकी लीलाएं है, ये कृष्ण कोई और नहीं, ये बदला हुआ नाम है मूसा का। यहूदियों के प्रोफेट मूसा का बदला हुआ नाम है। ये महाभारत जो भारत में लिखी जाती है, आपको पढ़ाई जाती है, ये यहूदियों का और उस समय उनके प्रोफेट के बीच का जो युद्ध है,
एक बार चर्चा करने का कहीं मौका मिला तो किसी हमारे भाई ने यानी ब्राह्मण के चेले ने हमसे कहा हम तो सनातनी हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, वो क्या हमारा आदि काल से धर्म है सनातन और हम सनातनी हैं। तो मैंने कहा भैया हमारा धर्म तुम्हारे से पहले, तुम्हारा धर्म जो बना सनातन उससे पहले हमारा धर्म बना। तो बोला उस धर्म का नाम क्या है? मैंने कहा अनातन। साला तेरे बाप ने, तूने डुप्लीकेट लाया, मैं भी डुप्लीकेट सही, तू भी इसका अर्थ बता देना, मैं भी बता दूंगा। वो कहता है कि सनातन हमारा धर्म है, मैंने कहा अनातन हमारा धर्म है और अनातन तुम्हारे सनातन से पहले हुआ है। बोला कैसे साबित करोगे? मैं तुम साबित करो किस तारीख को सनातन आया, तुम पहले साबित कर दो सनातन किस तारीख को आया, फिर मैं तारीख बता दूंगा कि अनातन कब आया। मुझे तो 2 दिन पहले ही बताना है, ज्यादा खोज भी नहीं करनी है। ये मूर्ख बनाने का धंधा है, ये हिंदू की आड़ में यहूदी बनाने का मामला है, आप लोगों को यहूदी के गुलाम बनाने का मामला है। अगर बाई द वे अगर ये समस्या का समाधान ही करना है, अगर घर वापसी ही करना है, तो ये हिंदू हिंदू करना क्यों है? सीधा बोल दो भाई सभी ब्राह्मण, एक ही लफ्ज में सब ब्राह्मण, सभी का एक बराबर मामला, सबका एक बराबर लेन देन, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, कर दो खत्म मामला, अपने आप हो जाएगा रफा दफा। लेकिन नहीं, वो तुम्हें ब्राह्मण नहीं बनाएगा, हिंदू बनाएगा। क्योंकि हिंदू में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, शूद्र के नीचे अछूत है। हिंदू रहेगा तो वर्ण व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी तो जाति व्यवस्था रहेगी, जाति व्यवस्था रहेगी तो तुम विभाजित रहोगे, तुम विभाजित रहोगे तो उनका राज रहेगा। अगर तुम इकट्ठा हो गए तो उनका राज मिनटों में गायब हो जाएगा। तुम इकट्ठा ना हो, इसलिए वो आज भारतीय संविधान के अधीन और उसके डर की वजह से ये तो नहीं कह सकते कि जाति व्यवस्था को बरकरार रखो, जाति व्यवस्था को बनाए रखो, ये तो वो कह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म बनाए रखो, क्योंकि हिंदू धर्म बना रहेगा तो वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो ऊंच नीच बना रहेगा, ऊंच नीच बना रहेगा। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करो, दिमाग खुल जाएगा। अरे हमारा दिमाग कोई हथौड़े से नहीं खुला है। तो आप लोग डर रहे हैं कि सर हथौड़े से तो हमारा सिर फूट जाएगा, हमारा दिमाग भी तो ऐसे ही लोगों ने खोला, ये इन लोगों ने खोला। आपको इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा कि किस तरीके से वो घर वापसी की बात करता है और धर्म परिवर्तन की बात करता है। धर्म परिवर्तन और घर वापसी का मामला सिर्फ हिंदू धर्म अर्थात मूल में यहूदी धर्म और घर वापसी का या धर्म परिवर्तन का मामला भारत का बौद्ध धर्म जो भारत का मूल धर्म है या मूल धर्म है उसका मामला। बिचौलियों का कुछ भी नहीं है, बीच वालों को तो वो कुछ जानते भी नहीं, उनके साथ कोई झगड़ा भी नहीं, कोई टंटा भी नहीं है। ये ड्रामा है, दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम की आड़ में बौद्ध, क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा काम क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संवैधानिक अधिकारी से तरीके से संविधान लिख करके बौद्ध धर्म को स्थापित किया। संविधान में क्या है? रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे का मतलब है रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र है। गणतंत्र भारत की पुरातत्व की व्यवस्था है जो अशोका उससे पहले की थी, बुद्ध के समय की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने गण व्यवस्था को स्थापित किया, बाबा साहब ने गण व्यवस्था को स्थापित किया, संविधान के माध्यम से स्थापित किया। तो वो गण व्यवस्था की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे चल करके 56 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आपको रास्ता बताया कि आपकी घर वापसी ये है। जब लोग घर वापसी करने लगे तो इन्होंने घर वापसी का नाम क्या दिया? धर्म परिवर्तन हो रहा है। कानून बनाओ, नहीं होना चाहिए, बौद्ध नहीं बनना चाहिए। और बौद्ध धर्म में जा रहे उसको कहा धर्म परिवर्तन। और अगर मुसलमान निकल करके वापस इधर आता है तो कहते हैं घर वापसी। एकदम उल्टा। जो रियल घर वापसी तो वो है, मुसलमान को भी सिख को भी अगर रियल घर वापसी करनी है तो बौद्ध धर्म में जाए, तो बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। ये है रियल घर वापसी। ये इधर ला करके कहते हैं कि ये है घर वापसी। ये घर वापसी नहीं है, ये तो वापस आपको कुएं में डालने वाली वापसी है, वापस कुएं में डालने वाली वापसी।
क्योंकि उनको न इस्लाम से खतरा है, न कोई क्रिश्चियन से खतरा है, न सिख से, न पारसी से, जैन से। खतरा अगर किसी से है तो बौद्ध से, क्योंकि बौद्ध धम्म ही मानवता पर आधारित धम्म है। मानवता पर आधारित धम्म जो है वो अमानवता को खत्म करता है, और जो यहूदी भारत पर कब्जा करके बैठे हैं ये अमानवीय हैं। अमानवीय लोग जो है वो कभी भी मानवता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो बौद्ध धर्म के विरोधी हैं। ये धर्म का मामला यहां हमारा किसी के साथ झगड़ा करवाने का नहीं था, झगड़ा को डंडा करवाने का नहीं था, लेकिन ये जो घर वापसी लोगों की हो रही है बौद्ध धर्म की तरफ, उसे कैसे रोका जाए इसके लिए कानून लाया जाता है। डंडा दिखाया जाता है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, SC ST OBC को। ये एक समझने वाली बात और गंभीरता वाली बात है। साथियों, आप इस बात को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।